हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बीटा मैथ्स एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एमएससी सेमेस्टर 2 का आज मैथमेटिक्स का अपन पेपर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। सेम 2 में अपना जो पेपर 4 है वो कौन सा रहेगा? स्पेशल फंक्शन। कौन सा रहेगा पेपर अपना? स्पेशल फंक्शन। अब देखो स्पेशल फंक्शन अपन एमएससी सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं, एक पार्ट इसका, सेकंड पार्ट इसका यहाँ पे अपना पेपर 4 के अकॉर्डिंग है ना। स्पेशल फंक्शन में कुछ अपने को पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, कुछ फंक्शंस दिए होंगे। जैसे अपने इसमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करिए, इसमें बेसल फंक्शन दिया हुआ है ना, हर्माइट फंक्शन दिया हुआ है, हर्माइट पॉलिनोमियल, बेसल फंक्शन, इसके बाद चेबसिव है, लेगवेरी, ये जितने जितने पॉलिनोमियल्स हैं इन सब का पैटर्न सबका सेम रहता है। इनकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, इक्वेशन की सहायता से अपने उसको सॉल्यूशन निकालते हैं। जितने भी इनके सॉल्यूशन निकालने, रिकरेंस के फॉर्मूले वो निकालने होते हैं, रोड्री के फॉर्मूले निकालते हैं, ऑर्थोगोनलिटी निकालने होता है, और जेनेरेटिक फंक्शन भी इन सबके निकालने होते हैं, है ना। तो पेपर 4 अपन स्पेशल फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्पेशल फंक्शन तो अपना जो चैप्टर फर्स्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? चैप्टर फर्स्ट रहेगा अपना बेसल फंक्शन। यहाँ से देखो अपन करेंगे स्टार्ट बेसल फंक्शन से। बेसल फंक्शन अपना ये चैप्टर रहेगा, बेसल फंक्शन, बेसल फंक्शंस। अब बेसल फंक्शन अपने को इसमें निकालने के बेसल इक्वेशन क्या होती है और इसका सॉल्यूशन। इसमें स्टार्टिंग में रहता है बेसल इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ से देखो नोट लगा लिख लो, यहाँ से बेसल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। बेसल इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन अपन देखेंगे। यहाँ से बेसल इक्वेशन क्या होती है, फिर इसकी सॉल्यूशन देखेंगे। ये जितने सारे के सारे सीरीज सॉल्यूशन पे चलेंगे भी। तो बेसल इक्वेशन क्या होती है देखो यहाँ से, द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी रहती है भी इसकी? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का नाम देते हैं अपन एक नंबर इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सी रहेगी अपनी? द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एज बेसल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। यानी nth ऑर्डर की कौन सी होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई भी है ना। अब इस इक्वेशन का अपने को सॉल्यूशन निकालना है। इस इक्वेशन का अपने को क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। तो इक्वेशन क्या रही अपनी? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये अपना एक सॉल्यूशन, ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन की सहायता से अपन निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन इसके लेंगे एक सीरीज सॉल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे? एक अपन इसकी सहायता से अपन एक सीरीज सॉल्यूशन लेंगे। सीरीज सॉल्यूशन आपने पढ़ा भी होगा, फ्रोबेनियस मेथड होता है, वही यूज करेंगे अपन। तो फ्रोबेनियस मेथड देखो यहां से, लेट एस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 we employ Frobenius method
तो फ्रोबेनियस मेथड है वो कौन सा रहेगा अपने पास भी? फ्रोबेनियस मेथड कौन सा रहेगा? वी एम्प्लॉय फ्रोबेनियस मेथड। फ्रोबेनियस मेथड अपन पहले पढ़ चुके हैं क्या? y इक्वल्स टू, यहाँ से एक सीरीज सॉल्यूशन, जितने भी अपन यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे सभी का एक सीरीज सॉल्यूशन लेंगे, तो y इक्वल्स टू x की पावर की ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की क्यूब प्लस इनफाइनाइट तक ये चलता रहता है ना। तो इसको अपन और समेशन के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं? समेशन के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं? x की पावर की समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, यहां से देखो a0 a1 a2 a3, जिसको अपन क्या लेते हैं समेशन के रूप में लिखते हैं, तो ar, तो r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी है तो इसको क्या ले लें ar, और x की पावर क्या लेंगे r। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, यह x की पावर के अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ar x की पावर k प्लस r। इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आएगा। इस इक्वेशन की सहायता से अपन y की वैल्यू आ गई अपने पास। देखो अब अपने क्या निकालना है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। इन दोनों की वैल्यू है इसका डेरिवेशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे यहाँ से, डिफरेंशिएशन कर देंगे यहाँ से। तो y डैश डी वाई अपॉन डी एक्स, यही तो था ना, y डैश डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये तो सेम आ जाएगा r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो ए आर के प्लस आर आ जाएगा यहां से ये, और x की पावर k प्लस आर माइनस 1 एक क्या हो जाएगा ना। अब इस एक बार फिर करने हैं इसका डिफरेंशिएशन, y डबल डैश इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से क्या आ जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर, के प्लस आर माइनस 1 एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 2, ये आ जाएगा। ये इसका वैल्यू किसका की? y की, y डैश की, y डबल डैश की। इन वैल्यूज को अपन किस में रखेंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इन वैल्यूज को किस में अपन करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यहां से। तो आगे लिखो यहां से we putting y y dash y double dash in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अभी यहां से देखो इक्वेशन में 1 पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपन को यहाँ पे रखनी, किसकी? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये रहा अपने पास समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर, के प्लस आर माइनस 1, एक्स की पावर यहां से क्या आ जाएगी? के प्लस आर माइनस 2 प्लस, अब डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपने पास ये रही समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर है, तो ए आर के प्लस आर, और क्या आ जाएगा? ए आर के प्लस आर और एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 1। आगे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर के प्लस आर, ये आ जाएगा।
ए आर एक्स की पावर के प्लस आर। अब इसके आगे अपन वैल्यू निकालेंगे इसकी, देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहां से एक्स स्क्वायर से जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर माइनस 1। एक्स की पावर क्या आ जाएगा यहाँ से के प्लस आर आ जाएगा, है ना। एक्स की पावर के प्लस आर आ जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 2 और ये प्लस के माइनस की कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ से देखो समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, यहाँ से ए आर है, ए आर आ जाएगा, के प्लस आर आ जाएगा, एक्स की पावर 1 और माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या एक्स की पावर के प्लस आर, और इसको ओपन कर दो भी, यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो के प्लस आर है यहाँ से, तो ये समीशन ऑफ है आर इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए आर, और एक्स की पावर क्या आ जाएगा के प्लस आर 2 आ जाएगा, ये ए प्लस आर के प्लस आर प्लस 2 माइनस समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी एन स्क्वायर ए आर, और एक्स की पावर के प्लस आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ से के प्लस आर है, यहाँ पे के प्लस आर है, के प्लस आर है, इन तीनों के प्लस आर में से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो भी यहाँ से, है ना। तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी। कॉमन क्या आएगा भी यहाँ से के प्लस आर, ये ए आर सब में कॉमन आ रहा है, ए आर सब में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लो, तो अंदर इधर तो आएगा के प्लस आर माइनस 1 आ जाएगा, इधर आएगा के प्लस आर, और यहाँ से आएगा माइनस एन स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, है ना। तो के प्लस आर माइनस 1, यहां से क्या आ जाएगा प्लस के प्लस आर, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस का एन स्क्वायर, ये आ जाएगा भी। बाहर क्या आएगा ए आर एक्स की पावर के प्लस आर, और यहां से आ जाएगा समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर के प्लस आर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आ गया अभी, है ना। अब देखो यहाँ से के प्लस आर माइनस 1 है, प्लस के प्लस आर माइनस एन, इसको हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या आएगा के प्लस आर का स्क्वायर माइनस के प्लस आर, ये आ जाएगा ना, यही तो आएगा, ये के प्लस आर का स्क्वायर माइनस के प्लस आर प्लस ये के प्लस आर आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये देखो कैंसिल हो गया, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी के प्लस आर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, एन स्क्वायर ए आर एक्स की पावर के प्लस आर, प्लस यहाँ से देखो क्या आएगा समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, यह आएगा। अब देखो ए आर एक्स की पावर के प्लस आर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आ गया, है ना। अब इसको देखो यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर सकते हैं, के प्लस आर है, इसको टर्म को अपन किस में ले सकते हैं के प्लस आर में बना लेते हैं, इसको के प्लस आर में बनाने के लिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी के प्लस आर का स्क्वायर के प्लस आर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए आर एक्स की पावर के प्लस आर, प्लस इसको देखो यहाँ से मैं ऐसे लिख देता हूँ, आर किस जगह अपन क्या रखते हैं आर माइनस 2 रखते हैं, तो आर इक्वल्स टू 2 से ये आ जाएगा इन्फिनिटी, आर किस जगह आर माइनस 2 रख देते हैं, आर माइनस 2,
तो इसकी लिमिट क्या होगा, आर बराबर 2 से इन्फिनिटी, ए आर माइनस 2 आ जाएगा देखो यहाँ से, और ये क्या आ जाएगा एक्स की पावर के प्लस आर, ये आ जाएगा एक्स की पावर के प्लस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 0। अब इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन अपन और निकाल सकते हैं। ये कितना है आर माइनस 2, आर बराबर 2 है, तो इसकी लिमिट को अपन आर बराबर 2 से एक साथ में ले लेते हैं। इसको ऐसे कर देते हैं, देखो आर की वैल्यू यहाँ से 0 से ना 1 और 2 तक अपन रख देते हैं, तो आर की वैल्यू 1 0 रखेंगे, इसमें कितना आएगा, यहां से देखो क्या आएगा के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा ए 0, और एक्स की पावर के 0 रखती है ना, तो ये आर बराबर 0 रखती आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से आर बराबर 1 पुट करेंगे तब कितना हो जाएगा प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आ जाएगा a1, और ये आ जाएगा एक्स की पावर k प्लस 1। ये कहाँ तक आ गई, r बराबर 0 की और r बराबर 1 की वैल्यू आ गई। r बराबर 2 है तो समीशन इसको ले लेते हैं हम, समीशन में सबके लिए कॉमन आ जाएगा ना समीशन, यहाँ से r बराबर 2 से इन्फिनिटी हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये k प्लस r का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फिर प्लस इसके साथ में ए आर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा ए आर माइनस 2 यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स की पावर के प्लस आर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गया अभी। के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कब इसकी वैल्यू आर की 0 रखती आ जाएगी, के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ जाएगी। अगर वैल्यू इसकी आर की 1 पुट करेंगे तो के स्क्वायर के प्लस 1 आ जाएगा ना, आर की जगह के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और के प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से a1। ये अब इसको 0 और 1 तक आ गया, यहाँ पे लिमिट 2 है तो इसको इक्वल कर देते हैं 2 तक लेके, तो यहाँ से r बराबर 2 से इन्फिनिटी हो के प्लस आर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए आर आ जाएगा यहाँ से प्लस ए आर माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से, और एक्स की पावर के प्लस आर इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को नाम देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन का नाम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन की सहायता से अपन के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे अपन, किसकी वैल्यू को, के की वैल्यू को अपन यहां से फाइंड आउट करेंगे। के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां से के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड of k, to find value of k, we find initial equation यानी k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इंडिशियल वैल्यू लेंगे। अब एक बार x की जो लोवेस्ट पावर है इक्वेटिंग टू 0, यहां से अपन पॉइंट लेके अलग अलग लेके चलते हैं। यहां से देखो equating to 0, the coefficient of lowest power of x। तो लोवेस्ट पावर ऑफ x क्या है अभी इसमें, इक्वेशन नंबर 3 में देखो ये रहा, x की पावर k है ना यहाँ से, तो लोवेस्ट पावर है। तो अब इसको क्या करेंगे, इक्वेटिंग टू 0 यानी 0 के इक्वल पुट कर देंगे इसको, लोवेस्ट पावर ऑफ इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ x। तो यहाँ से क्या आएगा, वी गेट
वी गेट एक्स की पावर के। तो यहाँ से अपन लिख लेंगे के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए नोट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, है ना। यहां से देखो तो ए नोट नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया है, तो ए नोट नॉट इक्वल्स टू 0 तो क्या आएगा के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा यहाँ से। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी आ गई अभी यहाँ से, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस एन आ जाएगा के की। तो के की दो वैल्यू आएंगी, एक तो एन और एक माइनस एन, एक प्लस का एन एक माइनस का एन। यहाँ से क्या गए ए नॉट इक्वल्स टू 0 है यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखो अपन सेम वही प्रोसेस करना है यहां से, इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के प्लस 1। तो एक्स की पावर के प्लस 1 है अब, तो लोवेस्ट पावर एक्स की पावर के ही वो, है ना। तो इक्वेटिंग टू 0 करेंगे तो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा यहां से देखो, ये रहा एक्स की पावर के प्लस 1 है ना, एक्स की पावर के प्लस है, अरे यहाँ पे क्या है a1, तो के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और a1। तो यहां से देखो के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर a1 इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। के की वैल्यू क्या है प्लस माइनस एन है, तो ये तो 0 के इक्वल पुट होगा नहीं है, ये तो किसके होगा ये। तो यहाँ से वैल्यू किसके आएगी, तो a1 इक्वल्स टू 0 आ गई, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई a1 इक्वल्स टू 0 आ गई, है ना। सेम वही प्रोसेस आगे करना है अपने को, इक्वेटिंग टू 0 तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं अपन के इक्वल्स टू एन और माइनस एन, तो इसलिए इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के प्लस आर। तो एक्स की पावर के प्लस आर है कोएफिशिएंट, उसको इक्वेटिंग टू 0 करेंगे। देखो अब एक्स की पावर के प्लस आर क्या है अभी, ये रहा के प्लस आर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन ए आर प्लस ए आर, ये तो इसको अपन 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा के प्लस आर का स्क्वायर के प्लस आर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहां से क्या आएगा ए आर प्लस ए आर माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 0 की पुट हो जाएगा इक्वल। क्लियर अभी के प्लस आर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए आर प्लस ए आर माइनस 2, ए आर प्लस ए आर माइनस 2। अब इसको इधर ले जाओ, जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे यहां से। तो क्या आएगी भी ए आर इक्वल्स टू माइनस ए आर माइनस 2 अपॉन, इसको नीचे ले आते हैं तो के प्लस आर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आ गई ना। ए आर इक्वल्स टू ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस ए आर माइनस 2 अपॉन के प्लस आर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आ जाएगा ना यहाँ से। तो आर की जो वैल्यू है वो या तो किसके बराबर होगी 0 के, नहीं सॉरी 2 के, या फिर 2 से बड़ी होगी आर की वैल्यू। यहां से आर की वैल्यू क्या होगी, या तो 2 के इक्वल होगी या फिर 2 से ग्रेटर देन होगी, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहां से अपने निकालने के लिए, अब आर की वैल्यू निकालने के लिए आर बराबर वैल्यू रख दो, 1 2 तक लिए 2 3 4 5 6, 0 और 1 के तो निकाल लिए अपन ने, है ना। 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज अपन यहां से पुट करेंगे और इसकी सहायता से मान निकालेंगे किसका, A1 A2 A3 का, A4 A6, इन सभी का
वैल्यूज अपन फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ यहाँ से इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ यहाँ से नाम। तो यहाँ से अपन आप देखो करते हैं आगे वैल्यूज का। तो आर इक्वल टू क्या करते हैं, पुट आर इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 या वैल्यूज है यहाँ से अपन पुट कर लेते हैं। तो आर इक्वल टू क्या रख लेता हूँ, 2 रख दिया। तो आर की वैल्यू 2 रख दी है यहां से। तो कितनी वैल्यू आएगी भी ये देख लेते हैं। पहले अपन एक सीक्वेंस में देखते हैं। अभी अपने निकाला है क्या, पहले a1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है वहां पे। तो एक सीक्वेंस के रूप में अपन यहां से मैं लिख देता हूँ आर की वैल्यू a3 की देखो a3 यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना आएगा 1। तो माइनस का a1 अपॉन किसकी जगह रखना है, आर की जगह रखना है क्या 3 पुट करें यहाँ से। तो k प्लस 3 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये आएगी ना वैल्यू। अब देखो a1 का हमें पता है क्या वैल्यू आ रही, 0। तो a3 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू कितनी है भी 0 वैल्यू है। तो इस a3 की वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी यहाँ से, a3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी भी 0 आ जाएगी। a3 0 वैल्यू आ गई। तो कहने का अर्थ है a1, a3, a5 जितने भी विषम यानी ओड क्रम में चल रही हैं, ओड क्रम में चल रही है, सारे के सारे क्या वैल्यूज आ जाएंगी 0 के इक्वल पुट हो जाएंगी, है ना। ऑल odd terms are equals to 0. You see, a1 equals to a3 equals to a5 equals to a7 equals to, ये कितने आएंगी, सभी की सभी टर्म में आएगी हुई जा रही है। तो सभी सारे टर्म किसके इक्वल आ जाएंगी, 0 के इक्वल आ जाएंगे भी। सारे के सारे टर्म किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के। अब अपन निकालते हैं, देखो मेनली यहाँ से अपन देखते हैं अब आगे। तो अब वैल्यू a2 रखेंगे यहाँ से, आर की जगह a2 रखते हैं, इनका सीक्वेंस अलग से लेते हैं। अब अपना क्वेश्चन यहीं से इनके वैल्यूज आएंगे, इनकी तो वैल्यू अपने पास आएगी a1, a3, a5, a7 की वैल्यू 0 आएगी सबकी ना। तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं a2। तो आर की जगह वैल्यू कितनी रख दी 2, माइनस का वहां से क्या आएगा, ध्यान रखना a2 रख रहे हैं यहाँ से, कितनी वैल्यू आ जाएगी भी r माइनस 2। तो आर की जगह 2 माइनस 2 कितने आ जाएगी 0 अपॉन k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। ये वैल्यू किसकी आ गई, a2 की वैल्यू आ गई है। a0 अपॉन k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार अब a3 का अपन निकाल चुके हैं, 0 आ चुकी है। a4 रखेंगे, किसकी जगह, r की जगह वैल्यू 4 रख देंगे। r की जहां पे भी आप अपने को नजर आ रहा है वहां पे 4 रख दो। a4 इक्वल्स टू माइनस, अब देखो ar माइनस 2 है वहां पे, तो a4 माइनस रखेंगे a2, तो a2 आ जाएगा ना यहाँ से, ये a2 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास a2 अपॉन नीचे क्या आएगा k प्लस 4 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब a2 की वैल्यू अपने पास है यहाँ पे, ये a2 की वैल्यू ये है, तो यहाँ से a2 की वैल्यू पुट कर दो। तो माइनस देखो यहाँ पे है, माइनस वापिस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगी a0 अपॉन साथ में ये क्या आ जाएगा k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ जाएगा ना, k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और क्या आ जाएगा साथ में k प्लस 4 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये आ जाएगा भी, है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई a4 की। अब a6 की अपन निकाल लेते हैं एक और। a5 की अपने पास वैल्यू आ चुकी है, वो कितनी है a5 की 0 वैल्यू आ चुकी है अभी
A5 की वैल्यू कितने पास आ गई, 0 वैल्यू आ चुकी है अपने पास। हाँ जी, अब देखो आगे अब अपन करते हैं A4 तक वैल्यू निकालनी ना, A6 की वैल्यू निकालते हैं अब, है ना। तो A6, तो अब A6 का मतलब हो गया A5 की अपने पास 0 ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ से A6 की वैल्यू निकालने के लिए R की जगह अपन क्या पुट करना है, 6। तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा वहां से 4, तो माइनस का A4 अपॉन वहां से कितने आएगी K प्लस कितना आ जाएगा वो 6, माइनस K प्लस 6, K प्लस 6 का स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, यह हो जाएगा, है ना। अब A4 की वैल्यू ये रही अपने पास, तो A4 की यहाँ से अपने वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगी देखो, यहाँ पे क्या है प्लस का आ रहा है ना, यहाँ पे गया है माइनस का, तो माइनस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ से, A नोट आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ से A नोट आ जाएगा, नीचे यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगी इतनी वैल्यू, क्या आएगी K प्लस 2 का स्क्वायर माइनस N का स्क्वायर, K प्लस 4 का स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, ये यहाँ पे और क्या आ जाएगा K प्लस 6 का स्क्वायर माइनस N का स्क्वायर, यह वैल्यू आ गई यहाँ से, है ना। तो इसी प्रकार यह देखो क्रम से A2 निकाला अपने पास क्या आया माइनस का, A4 निकाला क्या आया प्लस का, A6 निकाले क्या आया माइनस का, इसी प्रकार A8 निकालेंगे वो क्या आएगा प्लस का आएगा। तो अल्टरनेटिव क्रम में ये माइनस प्लस होते जा रहे हैं, सेम ऐसे ही ये नीचे चलता जाएगा आगे ये, है ना। तो अब जो अपने पास वैल्यूज आएंगी, समेशन अपने लगाए यहाँ पे, वैल्यूज को अपन किस में रख देते हैं, सीरीज सॉल्यूशन लेके चले थे ना अपन वहां से, y इक्वल्स टू एक्स की पावर के A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x की क्यूब प्लस A4x की पावर 4 प्लस इन्फिनाइट तक, है ना। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे किसकी, वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, A0 की, A1 की, A2 की, A3 की, A4 की, इन सब वैल्यूज को इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे। जो अपने पास ये पता है अपने को, ये किसके इक्वल है 0 के, ये 0 के, बच्चे की कौन सी अपने पास A0, A2, A4, A6, इन सभी की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू यहाँ से अपन क्या कर देंगे पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, तो y इक्वल्स टू एक्स की पावर के, A0 का A0 आ गया प्लस ये 0 हो गया A2x स्क्वायर, तो A2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, A2 की ये रही, यह वैल्यू किसकी है अभी, A2 की वैल्यू यही है ना, A2 की वैल्यू है, तो माइनस का A0 अपॉन के प्लस 2 का स्क्वायर माइनस है N स्क्वायर, ये रख दो, माइनस का A0 अपॉन के प्लस 2 का स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, ये किसके वैल्यू आ गई भी A2 के आ गई ना। अब इसी प्रकार किसकी वैल्यू पुट कर देंगे A4 की, यहां से किसकी A4 की प्लस, ये तो 0 हो चुका है, जो ओड क्रम में जितने भी वो सारे के सारे क्या हो चुके 0, इवन क्रम में है उनकी वैल्यू यहाँ से A4 की वैल्यू अपन पुट करते हैं, तो A4 की अपने पास ये रही वैल्यू, माइनस का यहां से कैंसिल हो गया माइनस माइनस प्लस, तो A0 अपॉन यहां से क्या आ जाएगा ये A0 अपॉन, साथ में यहाँ पे क्या आएगा A2 की एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, ये तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से क्या आएगा एक्स की पावर 4, तो के प्लस 2 का स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, एक तो ये आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा के प्लस
4 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ये किसकी आ गई? A4 की। इसी प्रकार A6 क्या आएगी? वो आ गई देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर से यहां से माइनस आ जाएगा, माइनस वही A0 आ जाएगा, A की पावर 6 आ जाएगा। यहां से किसकी आएगी देखो K प्लस 2 ये आ जाएगी, साथ में K प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और ऐड हो जाएगा इसमें। तो सेम इसको लिख दो यहां से, K प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, K प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहां से और क्या आ जाएगा? K प्लस 6 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और आगे प्लस का सेम ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज आ गई यहां से। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है देखो, A0 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 A0, सब में कॉमन आ रहा है ना A0। इसको क्या कर लो, बाहर कॉमन ले लो, A0 को क्या कर लो, बाहर कॉमन ले लो बस। तो y इक्वल्स टू अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, A0 x की पावर k y आएगा, A0 x की पावर k, अंदर क्या बचेगा अपने पास देखो, A0 कॉमन लेती यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ चिन्ह माइनस का है वहां पे, है ना, तो माइनस का है तो माइनस पुट कर दो यहाँ से, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, अपॉन क्या आएगा, k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये आ जाएगा। इसके बाद चिन्ह किसका आएगा, अल्टरनेटिव क्रम में चल रहा है, प्लस और माइनस है ना, अल्टरनेटिव क्रम में चल रहा है ना, प्लस और माइनस, तो यहां से प्लस आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन क्या आएगा, k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, साथ में k प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये और आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस का आगे चलता जाएगा, ये समेशन ऑफ लगा हुआ है। ये इस इक्वेशन को अपन नाम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर पहले कितने दे चुके हैं अपन, 4 या 5, इक्वेशन नंबर 4 दे चुके हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। अब इक्वेशन कौन सा आएगा, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 में यहां से अपन k की वैल्यू रखेंगे, k की वैल्यू रखेंगे, तो k की वैल्यू अपन पुट करते ही है ना, इसमें दो केस लेंगे, एक तो k की वैल्यू अपने पास क्या है n, और एक क्या है माइनस n, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है। तो केस 1 में अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव का लेंगे, केस 1 में क्या लेंगे, पॉजिटिव की वैल्यू। तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट इफ k इक्वल्स टू n, यानी k क्या है यहाँ से पॉजिटिव है, तब इसमें यहाँ पे अपन पुट कर देंगे k की जगह क्या लिख देंगे n, यहाँ पे n रख देंगे, यहाँ पे n रख देंगे, और वहां पे जहां पे भी k है वहां पे क्या पुट कर देंगे, n पुट कर देंगे, जहां पे भी k है वहां पे क्या पुट कर देंगे भी n पुट कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से अपन लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहां से देखो अब क्या कैसे लिखते हैं इसको आगे, y इक्वल्स टू A0 x की पावर n आ जाएगा यहां से ना, x की पावर n, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां से क्या आएगा देखो n पुट करते हैं यहां से, यह बनेगा n प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यही तो बनेगा ना, n प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n प्लस 2 माइनस एन, ये किसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 2 प्लस एन, यही तो लिखेंगे ना, n प्लस 2 माइनस एन और एक n प्लस 2 प्लस एन, यही तो पुट करेंगे यहां से। फॉर्मूला होता है अपने पास क्या, a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लिखते हैं अपन, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो लिखते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये दोनों अलग अलग स्क्वायर है, तो इनको पुट कर दिया n प्लस 2 माइनस एन, n प्लस 2 प्लस एन, ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ से ये इसको अगर सॉल्यूशन करें तो n से n यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से कितना गया 2n हो गया,
2n प्लस कितना आएगा 2, तो यहां से भी 2 कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या अपने पास 4n प्लस 1। ये किसका आ गया सॉल्यूशन, इसका आ गया ये। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4n प्लस 1। ये किसके वैल्यू आ गई, ये देखो इसकी वैल्यू आ गई 4n प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गई नहीं है 4n प्लस 1 एक्स स्क्वायर आ गई। सेम ऐसे ही आगे क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगी यहां से। इसको सॉल्यूशन करोगे, इसकी वैल्यू कितनी है 4n प्लस 1 आ जाएगी। ये अगले का कितना आ जाएगा, देखो 4 है यहां से, एक 8 और आ जाएगा उसमें साथ में, और n प्लस 2 कितना हो जाएगा वहां पे n प्लस, तो 4 8 और यहां से साथ में क्या आएगा n प्लस 1 और n प्लस 2 माइनस, और आगे समेशन चलता जाएगा। तो यह वैल्यू आ गई भी इसकी, देखो a नोट एक्स की पावर n माइनस आ गया। अब इसको एक सीरीज सॉल्यूशन में रखते हैं, तो कैसे करते हैं आगे, और देखो थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर देते हैं अपन यहाँ से इजीली रूप में। तो y इक्वल्स टू a नोट एक्स की पावर n, a नोट एक्स की पावर n, एक्स की पावर n को अंदर ले लेते हैं ना, तो इसको सॉल्यूशन लिख लेंगे यहाँ से अपन। देखो x की पावर n को अंदर ले लेते हैं। अब x की पावर n माइनस, माइनस को एक बार आप प्लस में ले लो, यहां से माइनस 1 की पावर क्या कर दो 1, x की पावर n है अंदर जाती, ये कितना हो जाएगा 2n आना इधर, तो x की पावर n पूरे से डिवाइड हो जाएगा। ये x की पावर n किससे डिवाइड हो जाएगा, पूरे से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, x की पावर, एक तो n है एक 2 है, तो x की पावर n प्लस 2 आ जाएगा। यहां से आएगा नहीं आएगा, यहां से देखो 4n प्लस 1 है, 4n प्लस 1 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 n प्लस 1, है ना, 2 की पावर 2 n प्लस 1 लिख सकते हैं यहां से। और इसको साथ में क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1, ये होगा ना फैक्टोरियल 1 का। आगे देखो सेम माइनस 1 की पावर 2 लिख दो यहां से, माइनस 1 की पावर 2 का मतलब क्या है माइनस 1 इंटू माइनस 1, एक्स की पावर 4 है और यहां से क्या है n है ना, x की पावर 4 है, यहां से क्या है n है, और साथ में आप क्या ऐड करोगे यहां से 4 8 n प्लस 1 n प्लस 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा यहां से 4 हो जाएगा। कितना है 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ नीचे, 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ फैक्टोरियल 2 आ जाएगा यहां से, 2 की पावर 4 सेम आ जाएगा नहीं है, n प्लस 1 आ जाएगा यहां से और n प्लस 2 आ जाएगा। ऊपर देखो x की पावर 4 है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं x की पावर n प्लस 4, n है और n प्लस 4 कर देंगे यहां से, सेम आगे माइनस का और समेशन में चलता जाएगा। ये इतनी वैल्यू आ गई ना यहां से इतनी। अब अपने को यहां से a नोट की एक वैल्यू है ना वो ले लेते हैं। लेट अस टेक a नोट इक्वल्स टू, let us take a नोट इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं 1 अपॉन 2 की पावर n गामा n प्लस 1, ये ले लो अपन। इस वैल्यू के सहायता से अपन इस सीरीज सॉल्यूशन को आसानी से निकालेंगे, या इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n, एक ही बात है ना दोनों में, फैक्टोरियल n ले लो या गामा n प्लस 1, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है यहां से। तो यहां से अगर आगे पुट कर दो y इक्वल्स टू, अपन यहां से पुट करेंगे 1 अपॉन 2 की पावर n गामा n प्लस 1, अंदर क्या है सेम वही पुट कर दो x की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n, माइनस 1 की पावर 1 सॉरी, और x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 2 की पावर 2 n प्लस 1 का, इसी प्रकार आगे प्लस का आ जाएगा माइनस 1 की पावर 2 x की पावर n प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 2 की पावर 4 n प्लस 1 और n प्लस 2 प्लस, यहां से भी चिन्ह प्लस का ही है ना ये, और आगे ये समेशन के रूप में चल रहा है अभी आगे। अब वैल्यू इसको देखो
इसको अंदर लेके चलते हैं। अब इस पूरी को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, है ना, इसको पूरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो यहां से देखो y इक्वल्स टू x की पावर n अपॉन 2 की पावर n है, तो ये बनेगा क्या? अभी x की पावर n है अपॉन 2 की पावर n है, तो ये क्या बन जाएगा? अंदर लेते ही इसको, x की पावर n अपॉन 2 की पावर n गामा n प्लस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n सॉरी 1 x की पावर n प्लस 2 अपॉन 2 की पावर n है ना। यहां से क्या बन जाएगा? ये फैक्टोरियल 1 2 की पावर 2 गामा n प्लस 1 और n प्लस 1, ये बन जाएगा यहां से। इसके बाद देखो 2 की पावर यहां से n प्लस 2 बन जाएगा ना, ये 2 की पावर n प्लस 1 और x की पावर n प्लस 2 सेम बनना है ना दोनों, ये यहां से। इसी प्रकार आगे देखो माइनस 1 की पावर 2 x की पावर n प्लस 4 अपॉन यहां से क्या आ जाएगा? ये 2 की पावर n आ जाएगा यहां से गामा n प्लस 1, यहां से फैक्टोरियल 2 2 की पावर 4 n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस, अब यहां से देखो ये आसानी से अपने को दिख रहा है, तो x बाई 2 की पावर n होगा या नहीं होगा? होगा ना आसानी से। ये x बाई 2 की पावर n नीचे क्या आ जाएगा? गामा n प्लस 1, यहां से क्या बन जाएगा? माइनस 1 की पावर 1 x बाई 2 की पावर देखो n और प्लस 2 n प्लस 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये आसानी से हो रहा है ना। सभी में ऐसे ही अलग अलग सॉल्यूशन चलेंगे, है ना। अपॉन यहां से ये आ जाएगा नीचे 2 की पावर n प्लस ऊपर चला गया फैक्टोरियल 1 आ जाएगा यहां से। ये इसका क्या बनेगा? ये गामा n प्लस 1 प्लस 1, यही तो आएगा। गामा n प्लस 1 आ जाएगा, प्लस आगे माइनस 1 का स्क्वायर x की पावर क्या आ जाएगा? x बाई 2 की पावर n प्लस 4 आ जाएगा। देखो n प्लस 4 पावर आ रही है, n प्लस 4 आ जाएगा। ये नीचे फैक्टोरियल 2 और गामा n प्लस 1 प्लस 2, आगे चलता जाएगा ये। तो y इक्वल्स टू ये आ गया। आया नहीं आया अभी इतना? यहां तक क्लियर है सबके? अब देखो यहां से सॉल्यूशन को अपन किस प्रकार से समेशन के रूप में, अब इसको समेशन के रूप में लिख लेते हैं। यहां से समेशन ओपन है, यहां से समेशन के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? x बाई 2 की पावर n है, यहां से n प्लस 2 हो रही है, यहां से n प्लस कितनी हो रही है? 4 हो रही है। तो x बाई 2 की पावर n प्लस 2r के रूप में सेंस में बदल रही है। किसके? n प्लस 2r के रूप में। यहां से गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल r हो जाएगा यहां से। ये इसका सॉल्यूशन में क्या बनेगा? यहां से x बाई 2 आ रहा है ना, n सब में, यहां से 0 2 4 है, तो n प्लस 2r हो जाएगा यहां से। तो यहां से क्या होगा? गामा n प्लस 1 गामा n प्लस 1 प्लस 1 यहां से 2, तो गामा तो आएगा ही है, n प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा? r आ जाएगा, n प्लस 1 प्लस r। फैक्टोरियल 1 2 3 तो फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? r आ जाएगा। वैसे इसको सीरीज समेशन के रूप में यहां से अपन लिख देते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां से? ये समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, है ना। तो x बाई 2 की पावर n प्लस कितना आ जाएगा? 2r आ जाएगा। ये तो यहां तक क्लियर है ना? n प्लस 2r हो जाएगा। ये तो आगे फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? r। गामा कितनी वैल्यू आ जाएगी? गामा की n प्लस 1 प्लस r, यह वैल्यू आ गई n प्लस 1 प्लस r। इस इक्वेशन को नंबर मैं देता हूं 5 6 सॉरी
5 तो अपन ले चुके हैं, 6 आ गई। इक्वेशन नंबर 6 को ही अपन क्या कहते हैं, ये अपना एक आ गया सॉल्यूशन आ गया किसका, बेसल फंक्शन का। क्या आ गया, ये बेसल फंक्शन का अपने पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया बेसल फंक्शन का। तो इक्वेशन नंबर 6 है, इसी को अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए बेसल फंक्शन, है ना। तो इक्वेशन नंबर 6 को अब आगे यहां से देखो, तो ये समझ में आ गया ना, r इक्वल टू 0 से इसका समेशन ले लिया, समेशन के रूप में आ गए अलग अलग वैल्यू n+2r, ये किसके 2 के सेंस में सारे बदल रहे हैं, 0 2 4 6 में हो रहा है, यहाँ से n+1 तो है ही, आगे 1 2 3 4 सब में बढ़ रहा है आगे, तो इसको r ले लिए, यहाँ पे भी फैक्टोरियल r, 0 से इन्फिनिटी इसकी वैल्यू जा रही है ना। तो इक्वेशन नंबर 6 इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। यहां से अपन लिखते हैं इक्वेशन 6 इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, यानी 6 है, ये इक्वेशन किसका सॉल्यूशन है, इक्वेशन 1 का ही तो है ना, किसका है, 1 का ही था ना। इसको लिखते क्या है, एंड इट इज known as basal function of first kind of order n, first kind of order n na, it is known as basal function of first kind of order n, basal function of first kind of order n, basal function of first kind of order n and denoted by इसको किससे डिनोट करेंगे, जे एन एक्स से। किसको डिनोट करेंगे इसे, डिनोटेड बाई जे एन एक्स, इससे डिनोट करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भी ऐसे, तो जे एन एक्स इक्वल्स टू समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से नॉट x/2 की पावर, यहां से देखो एक और आएगा ना, ये -1 की पावर क्या आएगा, यहां से r आएगा भी साथ में, ये और आएगा -1 की पावर r और आएगा ना, तो -1 और चल रहा है ना, देखो -1 माइनस की, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, ये r आ जाएगा यहां से, -1 की पावर r x/2 की पावर n प्लस 2r, n प्लस कितना आ जाएगा, ये 2r अपॉन फैक्टोरियल r और गामा n प्लस 1 प्लस r, यह वैल्यू आ गई भी इसकी, है ना। ये अपने पास कौन सा है, फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर, बेसल फंक्शन का ये फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर है, इसका सॉल्यूशन इक्वेशन 1 का। किस केस में, k इक्वल्स टू अपने क्या पुट किया था, n पुट किया था, k इक्वल्स टू क्या पुट किया था, n, यहां से अपन k इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे एक तो ये निकल गया, अब k इक्वल्स टू अपन पुट कर लेते हैं, इफ k सेकेंड है, ये k सेकेंड में इफ k इक्वल्स टू क्या है, -n, जहां पे भी अपने को n है वहां पे क्या पुट कर दो, -n, और इसमें अगर डेरिवेशन डायरेक्ट से अपन करें तो इसको लेते हैं a0 इक्वल्स टू 1/2 की पावर -n और गामा माइनस का n प्लस 1 पुट कर देते हैं वहां से, है ना। ये जहां पे भी n है वहां पे क्या ले लेंगे, -n पुट कर देंगे और इसको टेक लेते हैं। तो डायरेक्ट यहां से अपन लिख सकते हैं j माइनस का n x इक्वल्स टू समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r x/2 की पावर 2r -n अपॉन फैक्टोरियल r गामा माइनस का n प्लस 1 प्लस r, यह वैल्यू आ जाएगी भी इसकी। किस केस में, यदि k इक्वल्स टू n, इस केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी भी, है ना। इस इक्वेशन को अपन
ऊपर वाली इक्वेशन को नाम क्या दे दोगे यहां से, इक्वेशन नंबर 7 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर इसको 7 दे दो, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो 8 नंबर इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 8 कर दो। तो इक्वेशन 7 और 8 मिलके ये क्या बनाते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। इक्वेशन 8 और ये मिलके क्यों बनाते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसको अपन बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए बेसल फंक्शन। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए बेसल फंक्शन। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए बेसल फंक्शन। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल फंक्शन को अपन किस प्रकार से लिखते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अभी, दो आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं इसमें अपन, कौन से, एक तो a ले लेंगे, a के साथ में क्या आ जाएगा जे एन एक्स, एक आर्बिट्री कांस्टेंट अपने पास क्या आ जाएगा b j माइनस एन एक्स, ये दो आगे। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल फंक्शन y इक्वल्स टू a j n x प्लस b माइनस का आ गया ना, ये माइनस का n j n x आ जाएगा ये। तो वेयर a एंड b आर, वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, ये दोनों के दोनों क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए आर बी आई टी आर ए आर वाई कांस्टेंट। ये आपका जो बेसल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन है, कंप्लीट बेसल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन मिलता है y इक्वल्स टू a j n x प्लस b j माइनस n x, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है अभी। तो अपनी क्या क्या है इसमें, बेसल इक्वेशन लिया कौन सा, एक्स सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का अपने एक सीरीज सॉल्यूशन की सहायता से पूरे के पूरे सॉल्यूशन निकाला है, और इसका फाइनल अपने पास सॉल्यूशन आया है वह क्या है, बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, जे एन एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, समेशन आर इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर एक्स बाई 2 की पावर एन प्लस 2 आर अपॉन फैक्टोरियल आर और गामा एन प्लस 1 प्लस आर, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। एक बार इस फर्स्ट केस में, कौन से केस में, के इक्वल्स टू यदि इसकी वैल्यू एन है, के इक्वल्स टू वैल्यू अगर माइनस एन है तो एन की जगह जहां पे भी एन आपको दिखाई दे रहा है वहां पे पुट क्या कर दो, माइनस का एन पुट कर दो। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, अगली क्लास में अपन इसके रिकरेंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। ओके।